नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि 8:45 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। श्रवण नक्षत्र है प्रातः 7:36 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। साध्य योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे शाम 6:44 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 7:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो वैसे तो बहुत थोड़े समय के लिए है, अगर कोई विशेष कार्य है आपका तो इस सर्वार्थ सिद्धि योग में आप उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, राहु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ में है, मंगल मिथुन में, तो वहीं चंद्रमा केतु तुला में, चंद्रमा मकर राशि में, शनिदेव कुंभ में और देवगुरु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज थोड़ी देर के लिए प्रातःकाल स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, इसके पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो गौर से समझ लीजिएगा, शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण तरह से देखें तो ये विस्फोटात्मक स्थिति बनेगी। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य इत्यादि आज प्रारंभ करने से बचना है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 20 अप्रैल दिन गुरुवार के मुहूर्त की यदि चर्चा करें तो उस दिन स्नान दान आदि की अमावस्या है। गंगा नदियों में स्नान करना होता है, बाकी उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में कल चर्चा मैंने की थी 5 राशियों की, जिन्हें मैंने कहा कि राशियां ऐसी हैं जो धोखा दे देती हैं। अब आज चर्चा है ऐसी राशियों की जो धोखा खाती हैं, यानी इन्हें धोखा मिलता है। मैंने कल भी ये बात कही थी और आज भी यही बात कहूंगा। मैंने आप लोगों के कमेंट भी पढ़े। देखिए, एक बात तय जानिए, अगर किसी के लिए ये मैं कहूं, मैं बार बार एक बात कहा करता हूं कि जब भी मैं कोई ऐसा सूत्र बताता हूं तो कभी भी आप न भूलें कि मैं भी इन्हीं में से किसी एक राशि में होता हूं। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, मैं तो कभी धोखा किसी को देता ही नहीं, मैं बल्कि खुद धोखा खा लेता हूं। देखिए, एक बड़ी गंभीर बात आपको समझाता हूं जो हमेशा समझाया करता हूं। जो धोखा देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता वो धोखा न खाएं, और जो धोखा खाते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वक्त आने पर धोखा न दे दें। प्रकृति ने ऐसे गुण विकसित किए ही नहीं हैं जो एक तरफा हो। प्रकृति ने गुण ही ऐसे विकसित किए हैं जो दोनों तरफ से विचारणीय हो। अगर अच्छाई है
तो पक्का है बुराई होगी, और अगर बुराई है तो पक्की बात है कि अच्छाई तो अवश्य होगी। अब बात आती है कि आखिर कोई ना कोई ऐसा लॉजिक, मैंने जैसे कहा कि कल जिन राशियों की मैंने चर्चा की थी, अब आज की पहले राशियों को सुन लीजिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा। ये राशियां धोखा खा जाती हैं। कौन कौन है, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। इसमें पहली राशि तो मेष ही है। मेष राशि बहुत जल्दी धोखा खाती है। निसंदेह इस राशि में क्रोध है, परंतु इस राशि की सबसे बड़ी समस्या है जल्दबाजी। इस जल्दबाजी के कारण ही इस राशि के लोग, इस लग्न और राशि दोनों, याद रखिएगा, लग्न और राशि दोनों के लोग धोखा खाते हैं अपने जीवन काल में। बुद्धिमान होते हैं लोग, बहुत तेज होते हैं, क्षमता होती है, लेकिन जल्दबाजी इनका इतना बड़ा अवगुण है कि इसके चलते ये धोखा खाते ही खाते हैं जीवन में, एक नहीं कई एक बार। बल्कि ये तो ऐसे लग्न इस तरह के होते हैं कि एक बार धोखा खा जाए तो ऐसा नहीं कि कल फिर नहीं खाएंगे, हो सकता है उसी चीज को लेकर कल फिर धोखा खाएंगे और ये खाते ही रहेंगे। ये इनके स्वभाव में कर्क। इस लग्न और राशि में भी यही समस्या है, भावुकता, भावनात्मक लक्षण, तो इसका भी धोखा खाना बनता है। मैंने कल 2 और राशियों और लग्नों की चर्चा की थी, कन्या और तुला, और मैंने कहा था कि कल इसके बारे में बताऊंगा। आज भी उन राशियों का नाम है, गौर करिएगा। कल मैंने कहा था ये राशियां धोखा देती हैं, और फिर आज राशियों में चर्चा कर रहा हूं कि कन्या और तुला धोखा खाती हैं। समझिए कैसे। कन्या, मैंने कहा था कि कल बताऊंगा। कन्या राशि के प्रतीक चिन्ह को समझें तो यहां इस प्रतीक चिन्ह से ही पता चल जाता है, इस लग्न के जो लोग और राशि के जो लोग होते हैं वो असल में धोखा देना नहीं चाहते और न धोखा खाना चाहते हैं। ये तो सामंजस्य बिठाना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या है, बल्कि मैं ये बात तो दोनों के लिए लागू करूंगा, अलग अलग कहने और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्या और तुला दोनों में ये गुण व्याप्त रूप पूरी तरह से विद्यमान है कि ये चाहते हैं कि एक पक्ष दो सबको लेकर के चले, तो एक पक्ष को ठीक करने जाएंगे तो दूसरा पक्ष बुरा मान जाता है। यानी ये मूलतः स्वभाव से धोखा नहीं देते, ये स्वभाव में इनके नहीं होता है, स्वभाव में इनके सामंजस्य होता है। तुला में थोड़ा सा अलग है। तुला के लोग दिमाग वाले तो बहुत ही होते हैं, फलतः वो परिस्थितिगत आमतौर पर उनके मूल स्वभाव में धोखा देना, एकदम से तैयारी करके कि एकदम दे दूंगा धोखा, ये हो नहीं सकता उनसे, परंतु वो परिस्थिति वसात इनको भी हंसा के रखना है, इनको भी हंसा के रखना है, वो भी खुश चाहिए और ये भी खुश चाहिए। तुला में और कन्या में एक यहां भेद है। कन्या और तुला में भेद यह है कि दोनों को चारों को हंसाने के पक्ष में चक्कर में ये 2 लोगों से 3 लोगों से बैरी बन जाते हैं। कन्या की समस्या यह है कि ये कई बार सामने वाले को धोखा, 1-2 तरह के लोग आपने देखा होगा, एक धोखा देंगे पर कहेंगे नहीं। मेष और कन्या में एक गुण विद्यमान है, ये धोखा देंगे नहीं, कहेंगे कि मैं दूंगा, और कह के बुरे बन जाते हैं। मेष में भी यही गुण है, सामने वाले को ऐसा प्रतीत कराएंगे लगेगा इनसे बड़ा बुरा इंसान कोई नहीं है, जबकि मेष ऐसा कुछ नहीं कर पाता। उसकी तो जल्दबाज प्रवृत्ति ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु होती है। क्रोध करता है, क्रोध तो ऐसा करेगा कि अभी सब तहस नहस कर दे, पर करना कुछ नहीं। तो मेष में यही गुण अवगुण है, और यही अवगुण कन्या में भी है। क्या? कह देंगे, द्व्यर्थी बोल देंगे, ये भावनाओं को छुपा नहीं पाते हैं, फलतः ये धोखा देते नहीं हैं, परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि प्रतीत होता है धोखा दिए। और तुला की समस्या है कि सब खुश करना चाहेगा, उसमें 4 लोग, 4 में से 3 बुरा मान जाते हैं। मकर, ये राशि धोखा खाती है पर्याप्त। इसके बारे में पूर्व में भी मैंने चर्चा की है कि ये पारस है, जो भी इसके संपर्क में आए सब इसका इस्तेमाल करते हैं, धोखा देते हैं। और मीन के लोग भी धोखा खाते हैं। याद रखिए कि जहां जल तत्व है, जहां भावना है, तो सवाल उठता है वृश्चिक की मैंने चर्चा क्यों नहीं की। वृश्चिक अर्ध जलीय राशि है, वो एकदम से सीधा सीधा धोखा नहीं खा जाती, उसको बड़ी समझ है। वो जरूरत पड़ने पर धोखा शायद दे न भी दे, पर वो धोखा ऐसे नहीं खाती है, वो लोगों की परख बहुत जबरदस्त रखती है। तो अर्ध जलीय राशि है, पूर्ण जल तत्वीय राशि नहीं है। तो यहां कर्क और मीन हैं, ये धोखा खाते हैं। भावना, जल का अर्थ क्या हुआ? भावना, प्रवाहित हो जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। देखिए, दूसरों की बातों में आने का यदि गुण विद्यमान है तो आप धोखा खाएंगे। तुला में मैंने दूसरों की बातों में आने के गुण के चलते धोखा खाना नहीं कहा, ये सबको खुश करना चाहते हैं, इसलिए धोखा होता है। इनको सब हंसते हुए ही चाहिए, और ऐसा हो नहीं सकता। जब आप एक किसी को हंसाएंगे तो एक दुखी होगा ही होगा। इसी कार्यक्रम को ले लीजिए, तो ये होगा ही होगा, रूल ही यही है। तो इस चक्कर में तुला
परेशान होता है। और कन्या की बात करें तो कन्या, इनको भी ठीक कर लेना है, इनको भी ठीक करना है, इनका भी अच्छा चाहिए, उनका भी, सबका इसको अच्छा चाहिए इस चक्कर में। तो आशा करता हूं मैंने इन सभी राशियों की जो चर्चा की, बाकी जो राशियां छूट गई हैं, जैसे मैंने वृषभ को छोड़ा है, सिंह को छोड़ा है, वृश्चिक को छोड़ा है, तो इनके अंदर एक अलग ही गुण विद्यमान है, ये समझदारी रखते हैं। तो बाकी राशियां समझदारी नहीं रखती, सब समझदारी रखते हैं, सब समझदारी रखते हैं। सिंह को ले लीजिए, सिंह के अंदर, सिंह के पास जुड़ना कौन चाहता है, जुड़ेगा कौन, धोखा देगा कौन। उनके गुण इस कदर उनके अंदर हैं कि वो आमतौर पर आप जाकर के, ऐसा नहीं हो सकता कि उनका फायदा उठा लेंगे, वो बस का नहीं है। वृषभ में है, थोड़ी सी बुद्धि ऐसी होती है कि चलो कोई भी फायदा उठा ले, लेकिन चूंकि वो अपने काम में इतना मस्त होते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम में ही व्यस्त रहते हैं, और धोखा दे भी दे कोई उनको तो उससे ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। आशा करता हूं ये जो राशियों से संबंधित चर्चा मैंने अब पूरी की आज, कम से कम अब आप भली भांति समझ गए होंगे। बाकी आने वाले दिनों में फिर कुछ आपके बारे में विशेष बातें बताऊंगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में है और शाम तक है। ये चंद्रमा थोड़ी देर के लिए स्वयं के नक्षत्र में और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। ठीक है दिन, हालांकि दिन कुछ मामलों में करियर के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, करियर में अच्छा रहने वाला है, करियर को मजबूती मिलेगी, जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके काम है वो काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं, जैसे पिता को अगर ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपको अगर ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं या कोई चीज बेचने वाले हैं तो सावधानी के साथ, दूसरों की बातों में मत आइएगा। उलझने आती रहेंगी, परेशानी आती है, हालांकि समाधान उसका होगा पर परेशानी आएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देखें तो कार्यक्षेत्र में दिन ठीक है, जो भी आपके रुके हुए जरूरी काम थे वो पूरा होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में यदि कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई कार्य आपका रुका हुआ था, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। सबसे जरूरी है आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी का अपमान मत करिए, जीवन साथी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए और बोलने से पहले बहुत सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर संयम रखना बेहद आवश्यक है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज मेहनत बहुत अधिक करनी होगी। सफलता चाहते हैं, पढ़ाई में सफलता चाहते हैं तो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। और सबसे जरूरी बात, टेंशन, तनाव, इससे अपने आप को जितना हो सके बचा करके रखिए। जिस विशेष करके अगर हार्ट वगैरह से संबंधित रोग के रोगी हैं तब तो विशेष रूप से, अन्यथा परेशानी बढ़ेगी। तनाव और के कारण परेशानी ज़्यादा होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य का की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। नींद की कमी से भी आज परेशान आप होंगे। आज सुंदरकांड का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए ठीक है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सबसे पहले तो खुद पर विश्वास रखना होगा। आज दूसरों की बातों में, सुनी सुनाई बातों में आकर के आप कोई गलत कदम उठा लेंगे। जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं, विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। पैसों को लेकर के चिंता रहने वाली है। कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से चला रहा था, उस काम में व्यर्थ की रुकावट आने के चलते संभव है कार्य बीच में रोकना पड़े। धन के कारण भी बीच में काम रोकने पड़ सकते हैं। कार्य पूरा न हो ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन परेशानी वाला है। आर्थिक पक्ष में कमजोरी दिखाई पड़ रही है। और आज सबसे जरूरी बात है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में बॉस से जरा सचेत रहिएगा। आज बॉस आपकी किसी बात को लेकर के नाराज हो सकता है और बॉस के साथ अनबन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बॉस मूलतः नाराज हो जाए तो परेशानी हो सकती है। बहस और विवाद से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है जो कि अच्छा है। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं तो ना करें। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मिला जुला फल लेकर के आ रहा है दिन। मैं बहुत अच्छा आपके लिए भी नहीं कहूंगा। अधिक मेहनत के बावजूद वो सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है जो कि आपको मिलनी चाहिए थी। और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और सभी वृषभ राशि के जातक शिवलिंग पर आज थोड़ा भस्म अर्पित करें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक नहीं है। मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में विघ्न बाधा दिक्कतें रहने वाली हैं। एक के बाद एक परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी जिसके चलते आपकी सफलता बाधित होगी। मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। परिवार के मध्य भी कलह और तनाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है।
किसी मित्र से धोखा भी मिलने वाला है। विशेष करके धन के मामले में अगर कहीं से आश्वासन प्राप्त था तो आज धोखा मिल जाएगा। उच्चाधिकारियों से भी आज जरा सचेत रहिएगा। संभव है कि कोप का भाजन आप बने। व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्य है, व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं है। लाभ तो कम ही होगा, परेशानी आ जाएगी सो अलग। झूठ बोलने से बचना है और सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई कदम मत उठाइएगा। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन सामान्य, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज उतार चढ़ाव, मतभेद भरा दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है दिन, मन पढ़ाई में नहीं ही लगने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति। जो लोग डिप्रेशन के शिकार रहते हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज कुत्ते को कुछ खाने के लिए दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात यदि कर्क की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा, जीवन साथी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। कोई बड़ा बदलाव अपने जीवन काल में करना चाहते हैं जो कि जरूरी हो, कर सकते हैं। फायदे के दृष्टिकोण से वैसे दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके उठाएं। वैसे दिन की अनुकूलता के मामले में कहीं कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। कार्यस्थल पर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, परंतु आप अपनी क्षमता के अनुरूप काम करेंगे। एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़े तो कर सकते हैं। नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदिए। व्यवसायियों की बात करूँ तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, सफलता मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापार में कहीं किसी तरह की मतभेद या परेशानी थी तो वो दूर होगी। धन को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, परंतु याद रखिए आज किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी से बातचीत करके आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय या प्रेम संबंध से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज अच्छा है दिन। विशेष करके अगर आप IT फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि षष्ठ में है। वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। सबसे जरूरी है किसी को धन उधार मत दीजिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए। बाहर के भोजन से बचिए। ऋण लेना और देना दोनों प्रयत्नतः आपको नहीं ही करना चाहिए, इससे आपको बचना ही चाहिए। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को वैसे तो आप वक्त रहते पूर्ण कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, परंतु छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। कहते हैं कि आज कानाफूसी के कारण आपको थोड़ी परेशानी होगी। कानाफूसी का मतलब कोई बात इधर कर दे, कोई बात उधर, यानी जहां भी रहेंगे आज माहौल वहां का थोड़ा राजनीतिक रहने वाला है। इसके चलते आपको थोड़ी दिक्कत होगी। बस आप अपने काम से काम रखिए, मेहनत थोड़ी ज्यादा करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, संघर्ष रहेगा। हालांकि आप अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा बहुत अच्छा व्यापार करने वाले हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। धनागमन है तो खर्च भी उसी अनुपात में होने वाला है, तो परेशान मत होइएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मेहनत करिए। किसी को धन उधार मत दीजिए, और जैसा मैंने कहा लीजिए भी मत। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। संबंध को और मधुर बना करके रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, परंतु आप परिश्रम करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत होगी। आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कन्या के जातकों की बात करूं, चिंता रहेगी। धनागमन में कोई कमी नहीं, अचानक धन लाभ होने वाला है, परंतु चिंता किसी न किसी तरह की मानसिक रहने वाली है। प्रेम संबंध में विवाद की स्थिति है। आज अगर आप ऋण में हैं तो तगादेदार आपको परेशान करने वाले हैं। संतान पक्ष से भी कोई ना कोई चिंता और समय पर सहयोग न मिल पाने के कारण मानसिक अशांति रहेगी। स्वास्थ्य में भी परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, योजनाएं सफल न हो पाएं तो भी परेशानी आज दिखाई पड़ रही है। आलस्य से बचना है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर हैं तो आपको जरा सचेत रहना है। उतने ही काम हाथ में ले जितना कि आप पूरा कर सकें, या जैसे भी हो शांति से आज के दिन को निकलने दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को परेशानी भरा मैं कहूंगा। सोच समझ कर कहीं कोई कार्य करिए, सोच समझ कर कहीं किसी से कोई वादा करिए, अन्यथा आप फंस सकते हैं। तो ही प्रेम संबंध में भी मतभेद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। बाहर का गुस्सा जीवन साथी पर करके आप दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है दिन, मन पढ़ाई से भटकेगा। और स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही, पेट में जलन की स्थिति है। खान पान पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। मसूर की दाल बहते जल में प्रवाहित करिए, इससे फायदा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है।
तो वही बात यदि तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन कोई बहुत खास नहीं है। चिंता और परेशानी आपके लिए भी रहने वाली है। आज खुद के शत्रु आप स्वयं ही बनेंगे। वाणी पर पहले तो नियंत्रण रखिए, अपने काम से काम रखिए, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी मत करिए, दूसरों के भरोसे कोई कदम मत उठाइए। जितना हो सके अपने परिवार के सदस्यों की तो बात आपको माननी ही है। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। सुनी सुनाई बात को मानने से बचना होगा आपको। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। व्यापारियों को कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, कानूनी अड़चनें आएंगी। तो दिन सामान्य नहीं है, परेशानी दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष से चिंता रहने वाली है। तो वहीं किसी मित्र के साथ आज संभवतः आपने धन इत्यादि दिया हुआ हो, मतभेद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। यह संभव है कि मित्र से धोखा मिले। प्रेम संबंध के मामले में भी आज आपको बहुत सचेत रहना है। बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो बहस और विवाद नहीं होने देना। अपनी भावनाओं पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर के रोगियों को आज विशेष परेशानी होने वाली है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कफ जन्य रोग वाले लोग भी जो हैं, जिनको कफ बहुत जल्दी होता है, उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी आएगी। शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास है, बहुत बढ़िया। हर काम में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि सफलता मिलनी ही है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनका पूरा पूरा समर्थन सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है, या यूं समझ लीजिए कि जबरदस्त रहने वाला है दिन। विपरीत का पूरे दिन समर्थन प्राप्त होता रहेगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। यात्रा आपके लिए लाभप्रद। व्यापारी कोई यात्रा है तो कर सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में यदि कहीं जाने की सोच रहे हैं, जाइए, आपको फायदा मिलेगा। आर्थिक रूप से यदि कमजोर है तो आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। इतना बस ख्याल रखें कि अपने मन की बात हर किसी से शेयर न करें। और दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। प्रेम संबंध में यदि उतार चढ़ाव की स्थिति थी तो वो ठीक हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको सफलता मिलेगी। और एलर्जी से संबंधित परेशानी है तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, नहीं तो परेशान होना पड़ेगा। तो एलर्जी इत्यादि है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आज लाल पुष्प की माला हनुमान जी को जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कोई पहल करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है, आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, विचार विमर्श करके कर सकते हैं। दिन अच्छा है। सो आप यूं समझ लें कि आपके सभी जरूरी काम एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे और कठिनाइयां खुद ब खुद दूर होंगी। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होंगे। एकाग्र होकर के आप अपने सभी कार्य करिए, जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। योजना बना करके आप अपने सभी कार्य पूर्ण करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बेहद अनुकूल है। व्यापार में फायदा होने वाला है। कहीं कोई व्यापार में बड़ा निवेश करने की आप सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कमीशन से जुड़े फील्ड से आप जुड़े हैं, काम करते हैं, तो वहां पर आपको बड़ा लाभ होने वाला है। बिना सोचे समझे हर बात में टीका टिप्पणी करने से बचिए और वाणी पर जरा संयम रखिए। बाकी दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह सुखमय रहने वाला है। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दिन हर तरह से अच्छा है। और बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करें तो विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात यदि मकर की करें तो मकर राशि के जातक आज भी सचेत रहे। मानसिक अशांति, परेशानी रहेगी। धनागमन में कोई कमी नहीं। कल की अपेक्षा आज इस मामले में दिन अच्छा है कि धनागमन होगा। कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। काम बनेंगे परंतु छोटी मोटी परेशानियों के साथ। अच्छी बात क्या है? परिवार का सहयोग मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। बहुत अच्छा तो नहीं है, परंतु यदि कोई बड़ा लाभ जैसे पदोन्नति इत्यादि या ट्रांसफर इत्यादि ऐसा कोई कार्य आपका चल रहा था तो वो काम बनेगा। वो कार्य रुकने वाला नहीं है।
परंतु किसी से मीटिंग इत्यादि करनी है, मिलना जुलना है, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, परंतु अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा, अल्प शुभ फल प्रदायक है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि ना करें। बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, बहस और विवाद से परेशानी आएगी। और प्रेम संबंध के मामले में प्रेमी को जरा समय दीजिए, बातचीत से अगर कोई मतभेद या परेशानी है तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन तो खैर ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ेगी। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है, श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत खास नहीं कहा जाएगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी, मन अशांत रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो छोटी मोटी परेशानियां आपको होने वाली हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि बेहतर करने के बावजूद वो जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था उसमें कमी होगी। किसी न किसी अधीनस्थ से या आपसे उच्चाधिकारी जो है उनसे विवाद की स्थिति भी बन रही है, तो सहयोग सचेत रहिएगा। किसी भी बात पर क्रोधित मत होइए। आक्रामक आपको नहीं होना है, खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। या यूं समझ लीजिए कि कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसका परिणाम जो निकल करके आएगा वो आपके पक्ष में नहीं होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत सामान्य नहीं कहूंगा, कोई बहुत अच्छा नहीं है। किसी को पैसा देना नहीं है, कहीं निवेश इत्यादि करने से बचना है और उधार लेने से भी बचिए। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। और प्रेमियों के लिए दिन सामान्य ठीक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता है तो चिंतित होने की जगह और ज्यादा मेहनत करिए, आपकी चिंता दूर होगी। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, ख्याल रखिए। कौवे को आज प्रातःकाल रोटी दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर हल्का लाल है। मीन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, अच्छा रहने वाला है दिन। बस एक बात का पहले बता देता हूं, ख्याल रख लीजिएगा, वो है खान पान। पेट में जलन की शिकायत होगी, पित्तजन्य रोग की संभावना है। बाकी भाग्य साथ है, आप अपनी योग्यता के अनुरूप लाभ उठा सकते हैं, काम बनेंगे। लोगों से मिलने जुलने के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य का साथ मिलने के कारण जितने भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से सहयोग मिलेगा। जो भी आपके जरूरी विशेष कार्य थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए तो दिन कहना ही नहीं, अत्यंत खास। धन लाभ के मामले में यदि कहीं कोई परेशानी दिखाई पड़ रही थी तो वो परेशानी दूर होगी। कोई बड़ा निवेश आपके मन में है वो आप कर सकते हैं। खाना छोड़कर, यानी बाहर का भोजन छोड़कर, जिससे पित्तजन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है, सब ठीक। प्यार का इजहार भी आज ना करें, गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में पेट देख लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और आज सभी मीन राशि के जातक शिव चालीसा का पाठ करें और इत्र का प्रयोग आज करें, इत्र लगाएं खुद को। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।